हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद लॉजिक। आज काफ़ी दिनों के बाद हम एक दूसरे को मिल रहे हैं। इसका कारण था क्योंकि मैं थोड़ा फिजिकली ठीक नहीं था, तो काफ़ी दिनों के बाद आपके लिए वीडियो लेके आए हैं फ्यूचर परफेक्ट की। वैसे तो हमने टेंसेस कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन ये हमारा एक जो था ना टेंस फ्यूचर परफेक्ट का, ये रह गया था। और आज हम इसे फिनिश करके अपनी जो टेंसेस की वीडियोज़ है, टेंसेस का कोर्स है, वो सारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट। वैसे तो फ्यूचर कभी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन आज हमें इसे पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है? द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंडिकेट्स दैट एन एक्शन विल हैव फिनिश्ड एट सम पॉइंट्स इन द फ्यूचर। इसका मीनिंग ये है कि कोई ऐसा काम है जो काम अभी चल रहा है, लेकिन फ्यूचर में जाके वो काम फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम किसी ऐसे काम की बात करते हैं ना, जब हम फॉर एग्जांपल मान लो हमने किसी से कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है ना, मैं आपका काम करूंगा और उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक डेडलाइन हम उसे देते हैं, भाई जो ये काम है मैं आपको इस तारीख को ख़त्म करके दे दूंगा। मतलब कि आप फ्यूचर में एक उस काम की डेडलाइन बता रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर में ये काम परफेक्ट कर दूंगा। और कुछ देख ले, मैं आपको कहूँगा कल मैं आपकी क्लास लगाऊंगा और इतने बजे मैं आपकी क्लास ख़त्म कर चुका हूँगा। मतलब कि एक डेडलाइन। जब हम किसी डेडलाइन की बात करते हैं, अपने काम को परफेक्ट करना कहते हैं, उसे कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, परफेक्ट काम वो होता है जो काम डन हो जाता है। अभी हमारी क्लास चल रही तो कंटिन्यू है, जब क्लास खत्म हो जाएगी तो ये परफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, वो फ्यूचर परफेक्ट होगा क्योंकि अभी प्रेजेंट है। तो देखते हैं ये जो फ्यूचर परफेक्ट है, इसका फॉर्मूला क्या है और इसके सेंटेंसेस हमने कैसे बनाने हैं, सबसे पहले हम वो सीखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, इसका जो फॉर्मूला है ना, वो है सबसे पहले सब्जेक्ट, देन जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में हैज, हैव और हैड लगाए थे और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती थी, आप सभी को पता है ना। ऐसे यहाँ पर भी वो वैसे के वैसे ही यूज होंगे, लेकिन इसको फ्यूचर बनाने के लिए जो हम फ्यूचर के परमानेंट हेल्पिंग वर्ब्स से उसे यूज करेंगे, जो हमारे पास है विल और शैल। ठीक है, विल शैल के साथ आप लगाओगे हैव। फ्यूचर में हैव कभी यूज नहीं होता और अकेला हैव है जो हम ये हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे परफेक्ट का हमेशा फ्यूचर में। ठीक है, इसके साथ लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको पता है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये था हमारा फॉर्मूला। जब भी आप किसी काम का जिक्र करते हो तो आपका देखो हमारा, अब मान लो अपने फ्यूचर परफेक्ट है, इसको प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है, तो आपका ये वाले जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ना, ये हमारा टाइम शो करते होते हैं। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर विल शैल लगाया तो नॉर्मल सी बात हम समझ जाएंगे भाई आप फ्यूचर की बात करें। अगर आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाया और सीधा सब्जेक्ट के साथ हैव लगा दिया तो हम समझ जाएंगे कि ये कौन सी बात टाइम है, प्रेजेंट। और अगर यहाँ पर हैड आ गया तो पास्ट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये कभी भी चेंज नहीं होते जो हमारी वर्ब होती है। ठीक है, हमेशा हमारे हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं ना, वो शो करते हैं कि आप किस टाइम की बात कर रहे हो। तो ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मूला। तो आओ इसे समझते हैं कि इसका सेंटेंस हमने कैसे यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई बुक पढ़ रहा हूँ ना, और मैंने कहा है कि ये बुक मैं कल खत्म कर दूंगा, कल पढ़ चुका हूँ इस टाइम पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लगा सब्जेक्ट आ गया आई, इसके साथ आ गया विल। आप कह रहे हो आई विल के साथ शैल यूज करते हैं, हम अपनी विल क्यों यूज किया। ठीक है, तो जो शैल है वो जो हमारी न्यू डिक्शनरी है उसमें नहीं है, ओल्ड हो गया है। आप अगर शैल की जगह विल भी यूज करते हो आई विल के साथ, दैट विल बी करेक्ट। ठीक है, आई विल तो क्या था, फिनिश, सॉरी, आई विल के साथ लगेगा हमारा हैव, देन हम लगाएंगे वर्ब की फॉर्म क्या है, फिनिश्ड। ठीक है, आई विल हैव फिनिश्ड दिस बुक अगेन टुमारो। ठीक है स्टूडेंट्स,
देखो, आई विल हैव फिनिश्ड दिस बुक टुमारो, मैं कल ये बुक खत्म कर चुका हूँगा, ये हमारा बन गया फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस बन गया। जैसे हम पढ़ते हैं ये हमारा है पॉजिटिव वे में लिखा हुआ सेंटेंस, ठीक है भाई। एक बुक है जो मैं कल खत्म कर चुका हूँगा। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं कहता हूँ अपने किसी दोस्त से बुक ली और आपके दोस्त ने एक मुझे ये कल बुक वापस चाहिए, तो आप कहोगे नहीं कल तक तो ये मैं बुक पढ़ नहीं चुका हूँगा, इसलिए मुझे 2 दिन और चाहिए। तो आपने उस बात को काट के उसको नेगेटिव यूज़ कर दिया ना, नेगेटिव बना दिया। और ऐसे जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो आपको सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि आपका जो पहला हेल्पिंग वर्ब आता है सेंटेंस में, यहाँ पर हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, एक तो हैव और एक है विल, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि किसके साथ हम नॉट लगाएं। आपको ये पता है कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगता है, लेकिन जब 2 हेल्पिंग वर्ब एक साथ आ जाते हैं तो जो आपका फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब होता है उसके साथ आप नॉट यूज कर सकते हो, इसके साथ नॉट ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई विल नॉट हैव फिनिश्ड दिस बुक टुमारो, ठीक है। तो आपका बन गया ना नेगेटिव सेंस में, आपने एक नॉट वर्ड यूज किया अपने हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो आपका ये पॉजिटिव से नेगेटिव बन गया, ठीक है। ये हमारा था पॉजिटिव, ये आ गया नेगेटिव, ये हमारा इंटेरोगेटिव आएगा यहाँ पे। और जब हम इंटेरोगेटिव यूज करते हैं तो आपने पिछली वीडियोस में देखा है हम क्या करते हैं, कोई बड़ा काम नहीं करते। ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है, इन दोनों में से एक को उठा, फॉर एग्जाम्पल आपने पॉजिटिव उठा लिया, यहाँ पर लिख दिया आई विल हैव फिनिश्ड दिस बुक टुमारो, जो भी है, ठीक है। आपने क्या करना, जब आप इसको इंटेरोगेटिव बना रहे हो तो आपने अपना हेल्पिंग वर्ब जो फर्स्ट है ना विल, इसे उठाना है और इसे लगा देना है आगे और आई को कर देना है पीछे, विल आई हैव, ठीक है। विल आई हैव फिनिश्ड दिस बुक टुमारो और पीछे आपका आएगा क्वेश्चन मार्क, क्या मैं कल तक ये बुक पढ़ चुका हूँगा या नहीं, ठीक है। हो गया ना आपका इंटेरोगेटिव, आपने क्वेश्चन पूछ लिया, बस आपने क्या करना है अपना हेल्पिंग वर्ब उठाया और इसके आगे लगा दिया तो आपका इंटेरोगेटिव बन जाएगा। अगर आपने इसी इंटेरोगेटिव को नेगेटिव सेंस में लिखना है, ठीक है, तो आपने नेगेटिव का हेल्पिंग वर्ब उठाया आगे लगा दिया, नॉट आपका वहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। सिर्फ आई और विल को रिप्लेस कर देना है एक दूसरे की जगह पे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंटेरोगेटिव। अब हमें इसको जब WH फैमिली के वर्ड यूज करके इसको यूज करना है, जैसे देखो विल आई हैव फिनिश्ड दिस बुक, क्या मैं कल तक ये बुक पढ़ चुका हूँगा, ठीक है। और अगर आप ये कहना है मैं कल तक ये बुक कैसे पढ़ चुका हूँगा, कैसे कम क्या कहते हैं वाई, आप यहाँ पर अपना WH फैमिली का कोई वर्ड यूज कर सकते हैं, वाई विल आई हैव फिनिश्ड दिस बुक टुमारो, ठीक है। कल तक मैं ये बुक कैसे पढ़ चुका हूँगा, ठीक है, क्यों पढ़ चुका होगा। अगर कैसे कहना है तो आप हाउ लगाओगे, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे जैसे आप यहाँ पर अपने हेल्पिंग वर्ब WH के जितने भी फैमिली के वर्ड्स हैं आप यहाँ पर लगाते जाओगे, आपका मीनिंग चेंज होता जाएगा, ठीक है। और आपका सारा सेंटेंस जो वो वैसा ही लिखा रहेगा, लेकिन ये एक वर्ड आपने यूज चेंज करना है और आपका सारे का सारा मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट स्टूडेंट्स। सो इसी के साथ हमारी टेंसेस की जो वीडियो है वो ख़त्म होती है और कल से हम ग्रामर का के न्यू कंसेप्ट लेके आएंगे। तब तक के लिए सबको बाय बाय।